Hello, very good afternoon. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is the last block of Begla BJLA 135. And first of all, we will discuss the paper. पहले हम पेपर को डिस्कस करेंगे. After that, we will study the last block, whatever is in the last block. Did you hear me? Hello. Yes, sir. Okay. हाँ, एक सेकंड मुझे लगता है. I will share the slide with you. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पेपर. ये पेपर है लास्ट ईयर दिसंबर 2021 का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस. पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द लास्ट ब्लॉक. इसके बाद हम लास्ट ब्लॉक जो हमारा है उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है. हेलो, डिड यू हियर मी? Please mute your mics, please. हाँ, this is the Begla paper. Here you will see. क्या हो रहा है? हाँ, is this visible to you? Is the slide visible to you? Please reply. No, sir. Oh, no. No, sir. 1 second. हाँ, is now visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the paper of last year. It is December 2021, and we will discuss this. First of all, there comes a noise. हाँ, that is this paper. Now you will see yourself. This is Begla 135 term and December 2021, and it has 3 hours. ये 3 घंटे का पेपर होता है. इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100. यू कैन सी योरसेल्फ. और आंसर ऑल क्वेश्चंस. आपको जो भी क्वेश्चन इसमें हैं उनका जवाब देना है. एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर किसी क्वेश्चन के बराबर बराबर मार्क्स हैं. हेलो, डिड यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये पहले सबसे पहले आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि सबसे पहले यहाँ पैसेज है. वहाँ भी एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले पैसेज होगा. तो पैसेज में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही कहा है क्या करना है. सबसे पहले आपको मैंने आपको कुछ पहले क्वेश्चन रीड करो. वेरी गुड वेरी गुड. ये यहाँ लिख रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपको डायरेक्टली, क्योंकि उससे टाइम भी आपका कम वहाँ ज़ाया होता है, और डायरेक्टली आपको यहाँ पहले क्वेश्चंस पर जाना है. पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे. वाई डिड द वुमन हु स्पीक. हाँ, पहले यहाँ देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वाई डिड द वुमन हु स्पोक रॉबिन हैव टीयर्स इन हर आइज. पढ़ेंगे आप ये क्वेश्चन. इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन, डिड द वुमेन एडमियर हर फादर. पिक आउट 2 sentences दैट से नो. यानी कि आपको 2 सेंटेंस कहते हैं जिससे आपको लगेगा कि जो यहाँ वुमन है वो अपने फादर का नहीं मान रही है.
इसके बाद लिखना है राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फादर इन योर ओन वर्ड्स। आपको जब ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको फादर का कैरेक्टर स्केच लिखना है अपने वर्ड्स में, यानी कि उस पर कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। ये यहाँ आपको पहले देखना है, जो पहला क्वेश्चन है मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, इसका 1 मार्क्स है, इसका टू द पॉइंट लिखना है, उसका ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी कि इसका ज़्यादा नहीं लिखना है, उसका टू द पॉइंट लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट है। इसके बाद है डिड द राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द फादर इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि फादर के बारे में आपको लिखना है, फादर का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, आपको अपने वर्ड्स में इसको लिखना है। इसके बाद आफ्टर दैट नॉइज आ रही, हाँ आफ्टर दैट क्या हो गया, हाँ इसके बाद आपको क्या करना है, अनदर क्वेश्चन इज राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द फादर, यानी कि फादर का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है इन योर ओन वर्ड्स, मगर ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आफ्टर दैट हु आर सम ऑफ द ऑथर्स हीरोज एंड वाई, यानी कि आपको यहाँ लिखने हैं कुछ ऑथर्स के जो हीरोज हैं, इनको यहाँ लिखना है कौन कौन है, और ये लिखना है क्यों है। गिव एन, हाँ ये वाला इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, टाइटल हर किसी या क्या कहते हैं टॉपिक में होता है, हर किसी पैसेज में होता है। गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज, आपको इसका टाइटल लिखना है कि ये किसके बारे में है। इसी तरह द ऑथर सेज सॉफ्ट इज हार्ड, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, यानी कि उसने यहाँ लिखा है सॉफ्ट इज हार्ड, इसका कहने का ये मतलब क्या है। हेलो, डिड यू हियर मी? हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. अब एक बात करेंगे, आप पहले यही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पढ़ेगा पूछ जाएगा तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को आप माइंड में रखेंगे, फिर आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे। अगर मैं आप पढ़ूंगा यहाँ तो इससे, क्योंकि पहले ही एनर्जी खत्म होगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज तो लास्ट लेक्चर है। यू विल गो योर सेल्फ थ्रू द आप खुद ही पढ़ेंगे। मगर मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, 2 चीज़ आपको याद रखने हैं, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब वहाँ डायरेक्ट नहीं उठाना है तो वो लिखना है, कुछ तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। और नंबर 1, नंबर 2, यहाँ 3 क्वेश्चन हैं जिनके 1-1 मार्क्स है, फर्स्ट एंड 5th 6th। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, ये ख्याल रखना है। जो 2 मार्क्स वाले हैं उनका थोड़ा ज़्यादा लिखना है, तो 1 मार्क्स का कम ही लिखना है, मगर ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि अगर हम पढ़ने आप बैठेंगे तो इससे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब हैं इमेजिन यू आर ए फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। आपको मतलब सोचना है कि आप मिसाल के लिए, आप तो इस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप मिसाल के लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इसको आपको यही इमेजिन करना है, अपने आप को यही मानना है। यू आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन। आपको मालूम है कि बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में इलेक्शन होती हैं प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए वहाँ इलेक्शन होती हैं। तो आपको इमेजिन करना है आप उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब आपको स्पीच देना है, गिव ए स्पीच इन अबाउट 300 वर्ड्स। अब आपको वहाँ स्पीच देना है 300 वर्ड्स। अब आपको वो गिनने नहीं है क्या ये 300 हैं, कि अगर 310 भी हो गए, 20 भी, या 290, 10-20 अगर इधर उधर हो गए तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, वही आपको देना है। योर लीडरशिप क्वालिटीज, योर डिज़ायर फॉर सर्विस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, वाई वुड यू बी बेटर देन अदर कैंडिडेट्स। यानी कि अब आपको मालूम है कि जैसे कि आम इलेक्शन होती है, उसी तरह आपको सोचना है कि आप भी इलेक्शन लड़ रहे हो कॉलेज में। अब वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने
अपना नाम वहाँ मतलब मुंतखब किया हुआ होगा इसके लिए, प्रेसिडेंशियलशिप के लिए, तो आपको क्या करना है, अब आपको यही कहना है कि आप में क्या गुड क्वालिटीज़ हैं कि आप मतलब ये उनको मतलब अपने आप के बारे में कहना है, अपनी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी डिज़ायर क्या है, आप कौन से सर्विस देने चाह रहे हो, आप स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स कैसे हल करेंगे, यही आपको वहाँ लिखना है। वहाँ मतलब उनके आगे स्पीच देना है। तो आपको मालूम है कि जब हम स्पीच देते हैं, जब जैसे कि हमने पढ़ा भी है मतलब वो पहले ब्लॉक में, सबसे पहले हमें ग्रीटिंग्स करनी होती है। मिसाल के लिए जो टाइम होगा, अगर मॉर्निंग होगा तो सबसे पहले हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून गुड आफ्टरनून डियर। आपको तो वो वहाँ कोलीग्स हैं, वहाँ मे भी टीचर्स भी हो सकते हैं, आप कहेंगे गुड आफ्टरनून और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, स्टाफ एस्टीमेड स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर कोलीग्स। आप जैसे हम स्पीच देते हैं उसी तरह आपको यहाँ उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है इन 300 वर्ड्स। फिर आपको लिखना है कि मुझ में कौन सी अच्छी क्वालिटी है, वाई आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड वाई you will vote me, what is good in me than the other candidates। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. समझ आ रहा है। इन शॉर्ट, मगर यहाँ आपको फॉर्मेट का ख्याल रखना है। इन शॉर्ट जैसे हम किसी वक्त हम स्पीच देते हैं, हम जैसे वहाँ पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम एंड में कहते हैं थैंक यू, आई होप दैट यू विल नाउ सिलेक्ट मी। तो इसी तरह अब आपको वहाँ ये लिखना है। अब आपकी लिखाई कैसी होगी, क्रिएटिवनेस कैसी होगी, वो आप पर डिपेंड है। इसके बाद है अनदर क्वेश्चन, you want to see a movie and you want your friend to accompany you. Write a dialogue where you discuss which movie it is. It is review the venue and other attractive features of the movie and the theater where it is showing. हाँ, टेक यहाँ ये याद रखना है, टेक 10 to 15 टर्न्स। देखो प्लीज़ लिसन प्लीज़, क्योंकि फिर बहुत सारे लड़के गलत करते हैं। ये मैंने मतलब आम देखा है कि जब भी हम इवाल्यूएशन करते हैं, इवाल्यूएशन के वक्त लास्ट ईयर के भी पेपर्स में भी हमने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, उनको मालूम नहीं कि डायलॉग का फॉर्मेट क्या होता है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, पहले फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मेट ही मालूम नहीं होगा तो फिर इट इज़ यूजलेस टू राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी क्रिएटिवनेस भी अच्छे होते हैं, मगर इनको फॉर्मेट मालूम नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे फिर लिखते हैं डायलॉग को एक पैराग्राफ की शक्ल में, एक ऐसे की शक्ल में। नहीं, इसको ऐसे की शक्ल में नहीं लिखना होता है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, डाई मीन्स टू, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन होती है दो पर्सनस के बीच में। मिसाल के लिए मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, पहले आपको लिखना है मिसाल के लिए स्टूडेंट कहेगा अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून सर। फिर यहाँ लिखना है सर और टीचर, वो कहेगा वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। फिर इसी तरह आपको ये डायलॉग शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए भी मैंने आपको कहा है कि जो कैरेक्टर्स होंगे, जो पर्सन्स होंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू कीप 2 डॉट्स। तो उसके बाद आपको लिखना है। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अपने दोस्त को कहा है कि दैट वी विल गो टू सी ए मूवी, आपको मूवी देखने के लिए जाना है। अब पहले आपको अपने दोस्त को कहना है कि हम क्यों वो मूवी देखेंगे, उसमें मतलब क्या है, वो किस जगह है, किस टाइम पर वो है। तो यू हैव टू से दिस टू योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त को यही कहना है कि उस मूवी के बारे में आपको उसको कहना है कि वो मूवी किस थिएटर में है, उसमें क्या फीचर्स हैं, हम वहाँ क्यों जाएंगे। इसमें आपको ये डायलॉग 10 to 15 टर्न्स होनी चाहिए, यानी कि कम से कम हर किसी को यानी कि दोनों को, फ्रेंड और आपको 10 बार कहना है। मतलब वो टर्न्स, पहले एक कहेगा गुड आफ्टरनून, वो एक टर्न है। फिर दूसरा कहेगा वेरी गुड आफ्टरनून। फिर आप कहेंगे आई थिंक दैट वी विल सी द मूवी। फिर वो कहेगा वायर वी विल सी द मूवी। ये टर्न्स होती है। समझ में आ रहा है? जी सर, समझ आया। यस सर।
अगर किसी को कोई मतलब बात समझ नहीं आया है सर तो डायलॉग कितना हाँ चाहिए हाँ सर? हाँ हाँ डायलॉग कितना बड़ा होना चाहिए? ये खुद ही कहता है इसमें ना यहाँ 10 to 15 टर्न्स उसने खुद ही लिखा है अच्छा यानी कि आपको 10 से 15 टर्न्स में लिखना है यानी कि डायलॉग में लिखना है 10 to 15 हाँ सर कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो सेंटेंस शॉर्ट शॉर्ट वो ज़्यादा बड़े नहीं लिखने होते हैं क्योंकि बात जब हम करते हैं वो शॉर्ट हो मिसाल के लिए ये एक टर्न है गुड आफ्टरनून आप कहेंगे वेरी गुड आफ्टरनून फिर मैं कहूँगा आई थिंक दैट वी विल गो टू सी ए मूवी फिर दूसरा कहेंगे यस आई एम ऑल्सो फ्री वी विल गो फिर तीसरा कहेगा वाई वी विल गो समझ आ रहा है यस समझ सर आया सर। यस सर। ये बहुत आसान है मगर फिर भी बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होता है क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर मतलब अगर आप गलत लिखेंगे आप डायलॉग फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो उसका 0 मार्क्स मिलेगा आपने कितना भी अच्छा लिखा हुआ होगा कितने भी इन्फॉर्मेटिव आपने लिखा हुआ होगा अगर फिर गलत ही होगा मगर स्ट्रक्चर ठीक हो तो मार्क्स तो थोड़ा मिलते हैं अब है अनदर क्वेश्चन पिक आउट 5 वर्ड्स विच हैव साइलेंट लेटर्स इन देम मैंने आपको ये पढ़ा है या नहीं हेलो यस सर हाँ सर। पढ़ा है ना मैंने कहा कि जो एक मुझे लग रहा है एक एक्सरसाइज ही थी जहाँ मैंने आपको कहा है कि साइलेंट वर्ड्स में कौन कौन सा यहाँ मगर एक चीज़ ख्याल रखना है देखो एग्जाम में यही होता है ये कहता है पिक आउट 5 वर्ड्स इसका माने है कि हर किसी वर्ड का नहीं होगा ये 10 वर्ड्स है यानी कि ओनली 5 का होगा साइलेंट 5 का नहीं होगा आपको वही पिक आउट करने हैं पिक आउट 5 वर्ड्स विच हैव साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश जैसे कि साइकोलॉजी हालांकि आपको यहाँ ये लिखना भी नहीं है कौन कौन सा लेटर इनको ये क्या कहते हैं साइलेंट है कभी कभी वो ऐसे भी पूछेंगे इन वर्ड्स में हमें कहो कौन कौन सा अल्फाबेट उसमें साइलेंट है मगर इसने यहाँ आपको सीधे कहा है मिसाल के लिए वाक WALK वाक इसमें एल साइलेंट होता है ये इसी तरह HEDG हिज इसमें डी साइलेंट रहता है वही वर्ड आपको प्रिकआउट करना है मिसाल राइट WRIT राइट इसमें W क्या कहते हैं साइलेंट रहता है आपको वही वर्ड ये 5 वर्ड यही हैं इसी तरह साइकिक PSYCHIC साइकिक तो आपको यही लिखने हैं तो यही 5 वर्ड्स हैं ये बहुत आसान है इजी है इसके 5 मार्क्स ये मतलब बहुत आसान है मगर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है आपको पिक आउट करना है कि जिसके साइलेंट वर्ड्स होगी बाकी आपको कुछ नहीं करना है मगर मैंने आपको कहा कि कभी वो ऐसे भी पूछेंगे बताओ कौन सा अल्फाबेट इसमें साइलेंट है कौन सी साउंड इसमें साइलेंट है अब हम मतलब यहाँ अल्फाबेट से दिखा रहे हैं अदरवाइज द साइलेंट इज साउंड क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब हम स्पीक करते हैं तो स्पीकिंग में हम अल्फाबेट इस्तेमाल नहीं करते हैं स्पीकिंग में हम साउंड इस्तेमाल करते हैं यहाँ तक समझ में आया सर यस सर। हाँ इसी तरह और एक क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ये भी ख्याल रखना होता है यहाँ उसने कुछ देखो यहाँ उसने कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनका अपोजिट लिखना है आपको मालूम है कि सनानिमस और जिनको हम अपोजिट और सनानिमस का माने होता है सेम मगर यहाँ आपको वर्ड्स दिए हैं उनका अपोजिट लिखना है मिसाल के लिए अनपॉपुलर ये यहाँ क्या कहते हैं आपके पैसेज में पैरा सेकंड में ये हर किसी को मालूम है इसका पॉपुलर है समझ आ रहा है यस सर यस सर इसी तरह मिसाल के लिए स्ट्रेंथ है इसका वीक है बेस्ट है इसका पुअर है इसी तरह मतलब ये बहुत आपको या बेस्ट का एग्ली भी है तो मतलब ये आप खुद ही देख सकें बहुत इजी है अगर आपको कभी कभी मालूम ऐसा भी होता है कभी कभी किसी वर्ड का माने मालूम नहीं होता है या पता नहीं होता है कि उसका अपोजिट क्या है तो जब आप पैराग्राफी जाएंगे पैराग्राफी जब सेंटेंस पढ़ेंगे सेंटेंस से आपको सीधे पता चलेगा कि इसका माने क्या है मे भी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मालूम नहीं होगा ये जरूरी नहीं है मगर जब आप पैराग्राफी पढ़ेंगे तो सीधा आपको मालूम होगा समझ आ रहा है यस सर अब मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट डू नॉट कॉपी द सेंटेंसेस ये ख्याल रखना है फ्रॉम द पैसेज जो आप में को भी बार बार कह रहा हूँ
यहाँ आप उसने कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये वर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी आपके पैराग्राफ में है, जो वहाँ हमने पहले ही देखा है। अब आपको इसका लिखना है, मगर डायरेक्टली वहाँ के सेंटेंस नहीं लिखना है। अब आपको अपने वर्ड्स में सेंटेंस बनाने हैं। मिसाल के लिए ऑनर्ड, दे ऑनर्ड द पीएम, दे ऑनर्ड द प्रेसिडेंट, समझ आ रहा है? दे ऑनर्ड द टीचर। इसी तरह आपको अपने सेंटेंस में लिखना है, आपको वहां पैसेज से डायरेक्टली नहीं लिखना है। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. सर आफ्टर दैट, और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, प्लीज 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 लिसन टू मी, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। देखो, डिस्क्राइब इन अबाउट 250 वर्ड्स द सोशल साइट दैट यू आर रेगुलरली use. What are the advantages and disadvantages of the social networking sites? पहले आपको दिमाग में ख्याल रखना है। देखो, इसके 20 मार्क्स हैं। आप कोई बच्चा छोड़ेगा यही नहीं करेगा अटेम्प्ट। जब वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, उसको तो 20 मार्क्स खत्म हो गए। कम अज़ कम अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर ज़्यादा भी नहीं लिख सकेंगे, कम अज़ कम 20 में तो 5-8 मिल सकेंगे। अगर आप बहुत सारे बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर तो फेल होते हैं। फिर कहाँ इवाल्वेटर कहाँ मार्किंग दे सकेगा? मतलब खाली कोरे पेपर पर थोड़ा मार्किंग दे सके। अगर थोड़ा आप लिखेंगे भी, मैं भी उसको लगता है चलो अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम है, अब देंगे थोड़ा। समझ आ रहा है? Yes, sir. मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको अटेम्प्ट जरूर करना होता है। यही मेरे कहने का मतलब ये है। और देखो, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सीधी सी बात है, इसमें तो मतलब अच्छा लिखना है। इसमें 250 वर्ड्स उसने वहाँ से ही कहा है, लिमिट रखा है। अब मैं आपको फिर से बार बार अब आपको गिनना नहीं है क्या ये 250 वर्ड्स का है या नहीं। यू कैन सी दैट इट मे बी 260 वर्ड्स, 240, 10-20 उधर उधर होगा तो चल जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या है क्वेश्चन, क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब इन अबाउट 250 वर्ड्स द सोशल साइट्स। आपको मालूम है कि आजकल हम बस यही सोशल साइट्स हमारे हैं। मिसाल के लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या टेलीग्राम है। दैट यू रेगुलरली यूज। आप क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं? या तो आप व्हाट्सएप करते हैं या फेसबुक। उसी के बारे में लिखना है। और क्या लिखना है? व्हाट आर द एडवांटेजेस। आपको उसके एडवांटेजेस लिखने हैं और इसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, यानी कि उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। यहाँ भी आपको पहले समझना है कि हम कैसे क्वेश्चन लिखने हैं। पहले आपको लिखना है कि आप कौन से सोशल नेटवर्किंग आप पसंद करते हैं, किसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आपको लिखना है उस नेटवर्किंग के, सोशल नेटवर्किंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब पर्टिकुलरली फेसबुक के नहीं, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप के नहीं, यानी कि अब आपको जर्नल में लिखना है। पहले आप लिखेंगे एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या है, कि हमें न्यूज़ मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हम आपस में मिलते जुलते हैं। अगर हमारा कोई पुराना दोस्त होगा हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो इसके बाद आप डिसएडवांटेज लिखेंगे। आपको मालूम है कि सबसे डिसएडवांटेज ये है कि टाइम वेस्ट हमारा होता है, बेहयाई हो गई है। समझ आ रहा है? हेडिंग वाला डाल कर लिखना। हाँ हाँ, हेडिंग डाल करके टॉपिक का अलग अलग। प्लीज रिपीट। सर, अलग अलग टॉपिक का डाल करके लिखना होगा उसमें, हेडिंग डालकर। हाँ, अलग अलग हेडिंग लिखनी है। पहले आपको लिखना है आपका कौन है, फिर आप लिखेंगे एडवांटेजेस, उसमें लिखेंगे एडवांटेजेस, फिर लिखेंगे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसी तरह फिर डिसएडवांटेजेस। ओके सर। हाँ, इसके बाद है और, यहाँ और हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो दोनों को करते हैं, ए और बी। यहाँ तो आप देख रहे हैं और हैं, तो मार्क्स एक ही को मिलेंगे, दोनों को नहीं मिलेंगे। इतना वो मतलब इवैल्यूएटर बेवकूफ़ नहीं होता है। और ये बदकिस्मती होती है कभी कभी कि जो अगर आप ऐसे करेंगे, आप दोनों को करेंगे, मिसाल के लिए यहाँ और है, तो वो जो इवैल्यूएटर है वो मार्किंग करता है जो पहला वाला होगा इसी को करता है। क्योंकि जब हम मार्किंग करते हैं, हम यहाँ से मतलब मार्क्स देते हैं, फिर हमें वो फ्रंट पेज पर लिखना होता है। जब हमने फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है, फिर अगर आपने दूसरा वाला ठीक भी किया होता है, हम पहले वाला का ही कंसिडर करते हैं मार्क्स। इसीलिए इसका ख्याल रखना है। अगर आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपको नुकसान ही है,
फ़ायदा नहीं है। जो आपको अच्छे तरीके से आएगा वही करना है, इसमें क्या है, समझ आ रहा है? यस सर। अब क्या है और क्या है यार, राइट इन अबाउट 250 वर्ड्स ए पॉपुलर फ्लॉक टेल यू हर्ड इन योर चाइल्डहुड फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। आपको मालूम है आजकल तो नहीं, पहले पहले कहते थे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, वो कहते थे कि वो दास्तान कहते थे, एक बार ऐसा हुआ था, एक गांव में एक लड़की रहती थी, उसको ये हुआ था, एक गांव में एक जानवर था, उसने ये किया था। समझ आ रहा है? यस सर। वही आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। ये जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स और गैर पेरेंट्स ने कहा या नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है इमेजिनरी कि मेरे बाप ने मुझे एक बार कहा, एक दास्तान का ही है किसी जानवर के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, तो वही आपको लिखना है। मगर इसका ख्याल रखना है 250 वर्ड्स का वो होना चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। 1 सेकंड, इतना ही है या और कुछ है? मुझे लगता है इतना ही है सर। पीडीएफ भेज दी है मैंने इसकी। वो, ये वही है शायद, आपकी ही है। जी जी सर, पीडीएफ अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से दिख रहा है। वो कब आपने भेजा, कब भेजा आपने? जस्ट नाउ सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने इसमें भेजा या मेरी व्हाट्सएप पर? हाँ बेटा, व्हाट्सएप पर सर, व्हाट्सएप पर। एक सेकंड, फिर एक सेकंड। एक सेकंड, आपको तो पहले ही कहना था ना, अब तो टाइम ज़ाया होता है। हाँ ये साफ है, आपको पहले ही कहना था। हाँ ये साफ है। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स, अगर किसी के पास नहीं होगा, बी क्विक, या फिर हम शेयर भी कर सकेंगे। चलो फिर डालेंगे, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। अब तो हमने, ये तो बहुत साफ है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करना होता है। वेरी गुड। और एक कोई, हाँ और भी है, और भी है। You have been asked by your college to write an article on the life of a TV news reader. Write 5 questions you could ask him her. देखो ये भी एक क्वेश्चन है। मिसाल के लिए आपको अपने कॉलेज ने कहा है कि आपको कोई न्यूज़ रीडर है, टीवी का न्यूज़ रीडर है, आपको उसको आर्टिकल लिखना है। अब आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आप कौन कौन से क्वेश्चन उसको करने चाहिए रहे। मिसाल आप कहेंगे दैट, आपको मतलब जो टीवी एंकर जिसको हम कहते हैं, अब इस या न्यूज़ रीडर होता है, इसी को क्वेश्चन कुछ कहने हैं। मिसाल के आप कहेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट एग्जामिनेशन सिस्टम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इवैल्यूएशन सिस्टम। समझ आ रहा है? और क्या भाव समझ आ रहा है? नहीं यस सर। सर। आकिब ने कौन सी लिंक शेयर की है? हाँ चलो इसको लास्ट बार देखेंगे। इसी तरह ये तो बहुत अच्छा है, इमेजिन ये तो साफ है। इसी तरह है क्वेश्चन 5 ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रोपोर्शंस। आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि प्रोपोर्शंस हमें रिलेशन दिखाते हैं। ज़्यादातर ये नाउन्स के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ प्रोपोर्शन हमें यूज़ करनी है। यहाँ ऊपर उसने दिया है, यहाँ बहुत आसान है क्योंकि उसने खुद ही दिया है, टू फिलअप करना है, इन, फॉर, बिटवीन, विद, इनको इन ब्लैंक्स में। यही मतलब एग्जाम में आपको यही ख्याल रखना होता है। मतलब उसने तो वहाँ से ही प्रोपोर्शन थे, इन्हीं को इन ब्लैंक्स में फिलअप करना है। द टीचर वॉज एंग्री डैश द होल क्लास। क्या लगता है आपको क्या आएगा? होल क्लास। वेरी गुड विद,
Very good, very good, very good. His requested dash free concession was turned down by the principal. Very good. His request For. very good for, है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है, मगर अब आपको करना आया नहीं चाहिए. She is proud dash her beauty. बहुत आसान है. Offer beauty. Very good, very good. Very good, very. इसी तरह है. She had no fear dash his promises. हाँ. In his promises. Very good, very good, very good. We have found a solution dash this problem. For this problem. सीधी सी बात है. फॉर दिस प्रॉब्लम तो ये लास्ट में बचा हुआ है. इसी तरह इसीलिए ये मैंने आपको उस वक्त भी कहा है. मुझे लग रहा है कि शायद अगर जब हमने पढ़ा है वो हमने किसी जगह प्रोपोर्शंस पढ़े हैं ब्लॉक्स में. मुझे लग रहा नहीं थे. नहीं सर. मत थे, मतलब इसीलिए मतलब मेरे कहने का मतलब ये वो कुछ भी वहाँ पूछ सकते हैं. इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ग्रामर में किसी जगह नहीं थे प्रोपोर्शंस. हाँ, अब है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन गिवन ब्रैकेट्स. वर्ब्स तो वहाँ था, टॉपिक वहाँ वर्ब्स का था. अब यहाँ है आपको ब्लैंक्स में वर्ब्स इंसर्ट करने हैं. वर्ब मैंने आपको कहा है, अगर आपको याद होगा मैंने कहा है वर्ब का माने होता है काम करना, एक्शन. मैंने कहा कि ज़्यादातर उसके लास्ट में ना होता है. उर्दू ट्रांसलेशन में ज़्यादातर उसके ना होता है खाना पीना चलना दौड़ना. हाँ, अब यहाँ है कुछ. अब हम ये मतलब आपको मैंने उस वक्त अगर आपको याद होगा मैंने आपको टेनिस पढ़ाया है, अलग से पढ़ाया है. मैंने कहा कि टेनिस में हम दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं. एक होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होता है वर्ब फॉर्म. पढ़ाया मैंने. यस सर. हाँ, अब वही आपको यहाँ इस्तेमाल करना है. देखो अब द डॉग डाइड सिंस मॉर्निंग. मैंने आपको वहाँ कहा है कि सिंस कहाँ है, सिंस और फॉर किस टेनिस में इस्तेमाल होता है, किस टेनिस में. Past perfect continuous. मैंने आपको Past perfect continuous. मैंने आपको कहा कि हर किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है. कहा. Yes sir. फिर मैंने Yes, कहा sir. कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है. कहा. यस सर. मैंने कहा दो टेंसेस में फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में. और अब हमें बहुत आसान है. द डॉग. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा. द डॉग. हाँ हाँ. The dog has been barking since वेरी morning. गुड, वेरी गुड. हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग. है ना, Sir. है ना. ये आसान है ना, बहुत आसान है. यस सर. मगर आपको थोड़ा रूल्स याद दिलाने हैं. इट डैश हेवीली यस्टरडे. कल, यस्टरडे तो कल दिखा रहा है, ये पास्ट है. It had rained heavily yesterday. हम ऐसे भी लिख सकेंगे इट वॉज रेनिंग हेवली यस्टरडे. ये भी ठीक है. वी कैन राइट दिस इट वॉज रेनिंग हेवली यस्टरडे. ये भी ठीक है. हम ये लिख सकेंगे कि कल बारिश बहुत तेज़ी से पड़ रही थी. ये भी ठीक है, उस वक्त है पास्ट कंटिन्यूअस. हम ये भी लिख सकेंगे इट हैड बीन रेनिंग हेवली. दोनों ठीक है, उसमें लड़ाई नहीं है, उसमें झगड़ा नहीं है. समझ आ रहा है. Yes sir. ओके. उसके बाद है थर्ड, वो है ही कट हिज फिंगर व्हेन ही डैश द ब्रेड. यहाँ है स्लाइस है ब्रैकेट में, हमें स्लाइस ही यहाँ इस्तेमाल करना है. मगर वेरी गुड, वेरी गुड. मगर स्लाइस को हमें डायरेक्टली नहीं करना है, हमें देखना है कि किस ये वर्ब है इसके साथ हम और क्या ऐड करेंगे और कौन सी फॉर्म. आप पहले ये देखो, ही काट हिज फिंगर. उसकी जो उंगली है उसने अपनी उंगली काटी है. कब. व्हेन ही डैश द बेड, यानी कि जब वो बेड को काट रहा था. ये तो अगर आपको मैंने आपको उस वक्त भी कहा है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट को हम डबल पास्ट कहते हैं. अब या मतलब या हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकेंगे. और एक बात भी याद रखो, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि जो यहाँ ये सेंटेंसेस है ना, ये सेंटेंसेस ये पैराग्राफ नहीं है. यहाँ हम मतलब फ्रीली होते हैं. यहाँ मतलब जैसे ऊपर वाले में मैंने कहा है कि ये वहाँ हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी.
अगर पैसेज होता है ना, पैसेज में हमें पूरे तरीके से देखना होगा। मिसाल यहाँ है, ही काट हिज फिंगर व्हेन ही हैज स्लाइस्ड द ब्रेड, यानी कि जब उसने स्लाइस, या व्हेन ही वाज, दोनों ठीक है। व्हेन ही हैज स्लाइस्ड द ब्रेड ये भी ठीक है, या व्हेन ही वाज स्लाइसिंग द ब्रेड दोनों ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ। द प्लेन डैश व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट, ये अपने आपको मैंने पढ़ाया है, याद है? डबल पास्ट वाला, पास्ट परफेक्ट मैंने कहा 2 काम हो गए। पहले काम के साथ मैंने कहा है थर्ड फॉर्म, सेकंड के साथ मैंने कहा था सेकंड फॉर्म। समझ में आया? यहाँ है द प्लेन हैड लैंडेड व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट। समझ में आया? वो किया ना हमने टेनिस में। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा, यू कैन वॉच दैट लेक्चर। और मैंने ऑलरेडी ये टेनिस अपलोड किया था अपने चैनल पर, जो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है। डियर स्टूडेंट सलीम सर मेरी यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाए हैं टेनिस। मुझे 100% आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको वहाँ समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो फिर भी आप क्या कहते हैं कि आप मतलब कभी भी मुझे कह सकेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा किसी भी जगह, तो आप मुझे यू कैन कॉल मी इजीली, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ हाँ ओके सर। हाँ। अब एक बात है, इसके बाद हमारा आपका दूसरा इंग्लिश होगा ना, मतलब ये पहला इंग्लिश है, और भी किसी का और कोई इंग्लिश होगा। तो आप एक बात करेंगे, जो आपके मतलब वो इग्नो वाले हैं, अब उनको आपको मैसेज करना है कि हमें दूसरा इंग्लिश भी रखो। तो मे बी दे विल गिव मी आल्सो अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैं आपको दूसरा किताब ही पढ़ाऊँगा, मगर फिर पहले आपको उनको कहना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद है, सर मैं उनसे बात करूंगा। हाँ ठीक है। इसके बाद क्या है, ही ऑलवेज डैश हिज ट्रबल्स पेशेंटली। देखो आप, ही ऑलवेज, ये प्रेजेंट आपको यूसेज वहाँ में समझ में आएगा। ही ऑलवेज, मैंने आपको कहा भी है, बियर्स मैंने कहा, ही शी इट के साथ SRES कहा मैंने आपको इस वक्त, याद है वो? मैंने कहा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ हम SRES, ही ऑलवेज बियर्स। समझ आ रहा है? Yes, sir. आप हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शायद हमने पैसिव नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है किसी जगह? नो सर, एक्टिव पैसिव नहीं पड़ा। चलो अब एक बात करेंगे, अगर टाइम मिला तो हम फिर रखेंगे कोई सेशन, देखेंगे वो क्या कहेंगे। अगर उन्होंने नेक्स्ट संडे से मतलब और कोई हमें किताब दी है, तो फिर अगर मुझे लग रहा है कि ग्रामर में तो ये मिलता जुलता है, अगर वहाँ आया तो ठीक, अगर नहीं तो फिर हम कोई टाइम रखेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा इस वक्त, इससे मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो फिर उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो मैं देखेंगे क्या पढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस, ये क्या कहते हैं वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और आपका नरेशन, क्योंकि जो आज हमारा ब्लॉग है उसमें आपको वो भी पढ़ना है नरेशन। ये 2 टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा मैं आपको कहूँगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, थोड़ा मैं कहूँगा आपको। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट ही होता है जिस पर काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, आई यहाँ सब, या आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई यहाँ है सब्जेक्ट, यू है ऑब्जेक्ट। इसको मैं दूसरे लफ्ज तरीके से भी लिख सकूँगा, यू आर टॉट बाई मी। मैंने पहले आप लिखे हैं, फिर अपना नाम लिखा है, मगर इसके थोड़ा रूल्स होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूँगा तो वो आपको समझ इस वक्त नहीं आएगी। समझ आ रहा है? कुछ कुछ सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन को हम अलग से पढ़ेंगे। रूल्स, जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। इससे समझ आ रहा है? जिसको आते हो तो वो तो ठीक ही है। आप हैं, rewrite the sentences replacing the underlined verbs with the correct form of one phrasal verbs in the box. You may change the form of the phrasal verbs. अब यहाँ उसने कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं। मैंने आपको उस वक्त भी कहा है कि फ्रेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको कहा कि फ्रेज जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है वर्ड्स की। अब उसने कुछ यहाँ फ्रेजेस दिए हैं यहाँ ऊपर, तो अब इनको
यहाँ इंसर्ट करना है। यू कैन डू दिस योर सेल्फ, आप ये खुद भी कर सकते क्योंकि टाइम कम है हमें। और एक एक्चुअली जो हमारा अपना ब्लॉग है बस इतना ही है, यही आपका पेपर था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी डोंट वरी, तो मैं आपको फिर वो किसी को भी जो प्रॉब्लम होगी मैं उसको वो पढ़ाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो